भूतिया पेड़ का रहस्य। गांव के किनारे एक पुराना पेड़ था जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि रात होते ही उस पेड़ के पास अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। नन्हे वीर का साहस। वीर नाम का एक नन्हा लेकिन बहादुर लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात के समय वीर चुपचाप अपने घर से निकला और टॉर्च लेकर भूतिया पेड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा उसे सरसराने की आवाज़ सुनाई दी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पेड़ का रहस्य खुला। वीर ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा तो पेड़ के पीछे से एक उल्लू उड़कर निकला। अचानक एक और आवाज आई, खर्रर खर्रर। वीर ने हिम्मत से आगे बढ़कर देखा तो पाया कि एक पुरानी चादर पेड़ की डालियों में फंसी थी जो हवा में हिल रही थी। वह हंस पड़ा। गांव वालों को डराने वाला कोई भूत नहीं था, बल्कि यह बस हवा में फड़फड़ाती चादर थी। वीर ने गांव लौटकर सबको बताया कि भूतिया पेड़ का रहस्य कोई भूत नहीं बल्कि डर की सिर्फ एक कल्पना थी। सीखने वाली बात। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर केवल हमारे मन का वहम होता है। अगर हम हिम्मत और समझदारी से काम लें तो हर डर का सामना कर सकते हैं। वीर ने जब गांव वालों को बताया कि भूतिया पेड़ कोई डरावनी जगह नहीं है, बल्कि वहां सिर्फ हवा में हिलती हुई चादर और एक उल्लू था, तो सबने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रात में अजीब आवाजें। गांव के कुछ बच्चों ने बताया कि जब वे पेड़ के पास से गुजरे तो उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दीं। एक बच्चा तो इतना डर गया कि रोता हुआ घर लौट आया। अब गांव में फिर से डर का माहौल बन गया था। वीर को यकीन नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि वह दोबारा उस पेड़ के पास जाएगा और इस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाएगा। रहस्य की खोज। इस बार वीर अकेला नहीं गया। उसके दोस्त अमन और रोहित भी उसके साथ थे। तीनों ने टॉर्च और लाठी लेकर रात को पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। जब वे वहां पहुंचे तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं। तभी उन्हें फिर वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, जा यहां से चले जाओ। अमन और रोहित डर गए, लेकिन वीर ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक पेड़ के पीछे से एक परछाई भागती हुई दिखी। भूत का सच। तीनों बच्चों ने हिम्मत करके उस परछाई का पीछा किया और देखा कि एक बूढ़े बाबा वहां छिपे हुए थे। उन्होंने कबूल किया कि वे ही आवाजें निकालते थे ताकि लोग वहां न आएं। जब वीर ने कारण पूछा तो बाबा ने बताया कि पेड़ के नीचे उनकी कुछ पुरानी किताबें और खजाने की कुछ अशर्फियां गड़ी थीं जो उनके पूर्वजों की धरोहर थी। वे डर फैलाकर लोगों को दूर रखना चाहते थे। अंत में सबका डर खत्म। वीर और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों को ये बात बताई। गांव वालों ने बाबा को भरोसा दिलाया कि वे उनके खजाने को नहीं छुएंगे। बाबा ने फिर भूतिया आवाजें निकालना बंद कर दी और गांव वाले खुशी खुशी उस रास्ते से गुजरने लगे। सीख। डर हमेशा असली नहीं होता। अगर हम हिम्मत और समझदारी से काम लें तो हर डर के पीछे का सच सामने आ सकता है। वीर और उसके दोस्तों ने भूतिया पेड़ का सच उजागर कर दिया था, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। इस बार लोग कह रहे थे कि उन्होंने पेड़ के पास नीली रोशनी देखी और अजीब परछाइयां हिलती हुई महसूस की। वीर को यकीन था कि यह भी कोई नया रहस्य होगा, इसलिए उसने फिर से इसकी सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। रात का मिशन। वीर, अमन और रोहित एक रात पेड़ के पास पहुंचे। सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई उन्हें सच में एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। अचानक झाड़ियों से सरसराने की आवाज आई। तीनों की धड़कन तेज हो गई। तभी उन्हें लगा कि पेड़ के पास एक परछाई हिल रही है। कौन है वहां? वीर ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भूत या कुछ और? वीर ने धीरे धीरे पेड़ के चारों ओर घूमकर देखा। अचानक अमन चिल्लाया, देखो, वह हिल रहा है। तीनों लड़कों ने देखा कि एक चमकदार आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वे घबरा गए, लेकिन वीर ने अपनी टॉर्च तेज कर दी और सच सामने आ गया। रहस्य का खुलासा। वह कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ी अम्मा थीं जो सफ़ेद कपड़े पहने हुई थीं और हाथ में एक लालटेन लिए थीं। उनके साथ एक पालतू कुत्ता भी था। अम्मा ने बताया कि वे गांव से दूर अकेली रहती थीं और रात को जंगल में घूमने आती थीं। उनकी लालटेन पर नीला कांच लगा था जिससे वह भूतिया रोशनी दिखती थी। गांव वाले डर के कारण कभी पास नहीं आए, इसलिए किसी को उनकी सच्चाई नहीं पता चली। डर का अंत। वीर और उसके दोस्तों ने गांव में जाकर सबको सच्चाई बताई। अब कोई भी भूतिया पेड़ से नहीं डरता था। वीर की हिम्मत और समझदारी ने फिर से सबका डर दूर कर दिया। सीख। हर डर के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है। अगर हम हिम्मत और दिमाग से काम लें तो कोई भी रहस्य हल कर सकते हैं। वीर, अमन और रोहित ने जब गांव वालों को बताया कि नीली रोशनी और भूत जैसी परछाई कोई असली भूत नहीं बल्कि बूढ़ी अम्मा और उनकी लालटेन थी, तो सबको बहुत राहत मिली। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
कुछ दिनों बाद गांव के कुछ बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने भूतिया पेड़ के पास किसी को रोते हुए सुना। अब गांव में फिर से डर का माहौल बन गया। वीर को लगा कि यह कोई और नया रहस्य हो सकता है, इसलिए उसने इसे सुझाने का फैसला किया। रात की खोजबीन। वीर, अमन और रोहित फिर से रात को पेड़ के पास पहुंचे। इस बार वे बिल्कुल शांत खड़े होकर आवाज सुनने लगे। कुछ ही देर बाद सच में किसी के सिसकने की हल्की हल्की आवाज आई। अमन धीरे से बोला, क्या ये सच में कोई भूत है? वीर ने अपने डर को काबू में रखते हुए कहा, हमें पहले देखना होगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। भूतिया साया। जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास कदम बढ़ाए, अचानक पेड़ के पीछे से एक परछाई तेजी से भागती हुई दिखी। तीनों डर गए, लेकिन वीर ने हिम्मत दिखाई और टॉर्च जलाकर उस परछाई का पीछा किया। पेड़ के पीछे झाड़ियों में एक लड़की बैठी थी जो डर के मारे कांप रही थी। वीर ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? रहस्य का खुलासा। लड़की ने आंसू पोंछते हुए बताया कि उसका नाम रानी था। वह पड़ोसी गांव की थी और रास्ता भटक कर इस पेड़ के पास आ गई थी। डर के कारण वह झाड़ियों में छिप गई और रोने लगी। वीर ने उसे ढांढस बंधाया और उसे गांव ले गया। अगले दिन गांव वालों ने रानी के माता पिता को बुलाया, जो बहुत परेशान थे। वे अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हुए और वीर का धन्यवाद किया। डर का अंत। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि हर अजीब घटना का कोई न कोई तार्किक कारण होता है। वीर और उसके दोस्तों की बहादुरी ने एक बार फिर सबका डर दूर कर दिया। सीख। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है हिम्मत और समझदारी से काम लेना। हर रहस्य का हल होता है, बस हमें उसे खोजने की कोशिश करनी चाहिए। भूतिया पेड़ का रहस्य भाग 5। रानी के मिलने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। अब कोई भूतिया पेड़ से नहीं डरता था, लेकिन वीर को अभी भी लग रहा था कि इस पेड़ के पास कुछ और राज छिपे हुए हैं। रात के समय कुछ अजीब। एक रात वीर अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक उसने देखा कि भूतिया पेड़ के पास हल्की हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। पहले नीली रोशनी का रहस्य वह जान चुका था, लेकिन यह नई लाल रोशनी कहाँ से आ रही थी? वीर को यकीन हो गया कि इस बार कुछ अलग हो रहा है। उसने अमन और रोहित को बुलाया और तीनों टॉर्च लेकर रात में भूतिया पेड़ के पास गए। रहस्यमयी लाल रोशनी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें दूर से पेड़ के नीचे हल्की लाल चमक दिखी। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक एक जोरदार आवाज आई, कौन है वहां? अमन और रोहित डर गए, लेकिन वीर ने हिम्मत से कहा, हम गांव के लोग हैं और यह जानना चाहते हैं कि यह रोशनी कहाँ से आ रही है। पेड़ के पीछे से एक आदमी निकला जो काले कपड़े पहने था। चोरों की चालाकी। वह आदमी डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वीर और उसके दोस्तों ने शोर मचा दिया। गांव के कुछ लोग लाठी लेकर वहां आ गए और उस आदमी को पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वह और उसके साथी रात में चोरी करने की योजना बना रहे थे। वे लालटेन की रोशनी का इस्तेमाल करके एक दूसरे को संकेत दे रहे थे, लेकिन वीर और उसके दोस्तों की समझदारी से उनकी चालाकी पकड़ी गई। गांव में खुशी। अगले दिन गांव के मुखिया ने वीर, अमन और रोहित की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग डर जाते तो ये चोर बचकर निकल जाते, लेकिन तुमने हिम्मत दिखाई और गांव को खतरे से बचा लिया। अब गांव वाले पूरी तरह निश्चिंत हो गए थे कि भूतिया पेड़ के आसपास कोई भूत नहीं था, बल्कि यह बस डर और अफवाहों का खेल था। सीख। डर हमें सच से दूर कर सकता है, लेकिन अगर हम हिम्मत और सूझबूझ से काम लें तो हर रहस्य का समाधान मिल सकता है।